हेलो एवरीवन। जय महाकाल जय महाकाली। भगवान शिव जी की लीला अनजाने में ही देवी पार्वती की बनी 5 बेटियों की माँ। चलिए जानते हैं। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती से संबंधित कई त्यौहार लेकर आता है। सावन का महीना भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसी महीने माता पार्वती से संबंधित हरिहरी तीज भी आती है। उनके प्रिय नाग संबंधित नाग पंचमी का भी पर्व है। आज के दिन मधुर सावनी पर्व है जिसे सौभाग्य कारक माना गया है। यह त्यौहार बिहार के मिथिला क्षेत्र में मनाया जाता है। आइए जानते हैं मधुर सावनी पर्व के बारे में और उनके 5 बेटियों के पिता बनने की कथा। बहुत कम लोग जानते हैं ये कथा। सावन मास में ही भगवान शिव और माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर पत्नी रूप में स्वीकार लिया था। आपने भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय और भगवान श्री गणेश जी के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन इसके अलावा उनकी और 5 बेटियां भी थी जिनके बारे में बहुत कम लोग जानकारी है। मधुर सावनी व्रत में बताया गया है कि एक समय सरोवर में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जल क्रीड़ा कर चल रही थी। उसी समय भगवान शिव का वीर्यपात हो गया, जिससे उन्होंने एक पत्ते पर रख दिया। इससे 5 कन्याओं का जन्म हुआ। यह 5 कन्याएं मनुष्य रूप में न होकर नाग रूप में थी। शिव पुराण में भी शिव जी की एक पुत्री का जिक्र हुआ है जो नागों की देवी मनसा देवी है। देवी पार्वती को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो शिव लीला से 5 कन्याओं का जन्म हुआ है, जबकि शिव जी को अपनी 5 पुत्रियों के बारे में पता था। वह उनसे स्नेह भी रखते थे, इसलिए सुबह सरोवर पर जाकर उन कन्याओं से मिल आए और उनके साथ खेलते थे। हर दिन महादेव जी सुबह सुबह सरोवर पर चले जाने पर माता पार्वती के मन में शंका के बीज अंकुरित होने लगे। इसलिए उन्होंने तय किया कि इस रहस्य को जानकर ही रहेगी। एक दिन भगवान शिव जब तक सरोवर के लिए निकले, तब माता पार्वती उनके पीछे पीछे सरोवर में पहुंच गई। सरोवर पर उन नाग कन्याओं के साथ महादेव जी को पिता की तरह मिलते खेलते देखा तो माता पार्वती को क्रोध आया। क्रोध में माता ने नाग कन्याओं का मारने के लिए पैर उठाया। तब भोलेनाथ जी ने उनको बताया कि ये सभी आपकी ही बेटियां हैं। माता पार्वती भगवान शिव और आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। फिर भगवान शिव ने उनको नाग कन्याओं के जन्म की कथा सुनाई। इसके बाद माता पार्वती जोर जोर से हंसने लगी। इन नाग कन्याओं का नाम जया, विषहर, शामिल बारी, देव और दौलतली है। महादेव जी ने कहा कि जो भी इस कन्याओं की पूजा करेगा उसे जीवन काल में सर्प का भय नहीं रहेगा, साथ ही उसके परिवार को कभी सर्प नहीं डसेंगे। यही कारण है श्रावण मास में इन नाग कन्याओं की पूजा की जाती है। श्रावण कृष्ण पंचमी से लेकर श्रावण शुक्ल पंचमी तक इनकी पूजा और कथा की जाती है। जय हो भोले बाबा की, जय हो नाग कन्याओं देवियों की। धन्यवाद।